और जब चले गए हैं तो इधर महाराज ने, श्री सुखदेव बाबा ने कहा है कि भगवान बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, सब पर कृपा करते हैं। देखिए भगवान सब पर कृपा करते हैं। तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज दीन बंधु तो हैं, पर कभी भी भगवान ने किसी दीन पर दया की है क्या? तब कहा है कि बिल्कुल की है। तब कहा यदि की हो तो वो हमें सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया, जो भगवान के परम सखा हैं, परम मित्र हैं। और मित्रता भी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। बोले राधे राधे। तो मित्रता भी कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया है सुखदेव बाबा ने परीक्षित को। और कहते हैं कृष्ण सखा, कृष्ण सखा हैं। सुदामा जी की विशेषताएं इतनी गिना दी। देखिए कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा हैं श्री सुदामा। और कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। क्या कहा है? ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म वरिष्ठ यानी कि विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु। फिर कहा परम श्रेष्ठ परम ज्ञानी, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले। इंद्रिय क्या है? जो इंद्रिय, यदि हम कुछ देखना चाह रहे हैं, इंद्रियां जो देखना चाह रही हैं वो हम ना देखें, जो हम देखना चाहें वो इंद्रियां देखें। कहते हैं ना इंद्रियों का जो घोड़ा है, जो घोड़ा है हमारा रथ, वो 10 उसमें 10 घोड़े हैं। और 10 की लगाम यदि हाथ में रखोगे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखोगे, तो वो घोड़ा, वो जो रथ है वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और जब रथ आप चला रहे हो तो उनकी लगाम छोड़ दो, गलत रास्ते पे जाएगा कि नहीं? बोलिए। लगाम मतलब क्या है? जो आपकी इंद्रियां देखना चाहें वो आप ना देखिए, जो आप देखना चाहो वो इंद्रियां देखें। जो आंखें देखना चाहें वो आप ना देखें, जो आपको अच्छा लगे, मतलब आप स्वीकार करो नहीं नहीं इसको देखना चाहिए, ये अच्छा है। समझे? तो कहने का मतलब यही है कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, कई बार होता है ना मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, कई बार हमारा मन ही बंधन करा देता है। मन से हम हार जाते हैं। मन में यदि कोई बस गया तो हम सोचते नहीं, और बस मन से मजबूर हो जाते हैं। तो मन को वश में रखो, इंद्रियों को वश में रखो। तब कहा है जितेंद्रियः, यानी कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हों। बढ़िया बढ़िया विशेषण श्री सुदामा जी के बारे में श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परंतु नाम नहीं लिया।
एक बार भी श्री सुदामा जी का नाम नहीं लिया, कृष्ण का सखा कह के संबोधन किया। और क्या कहा है, कई लोग कहते हैं ना सुदामा बड़े गरीब थे, अब इसको भी बताएंगे आगे। सुदामा गरीब नहीं थे, देखिए कहते हैं कि सुदामा बड़े दरिद्र थे, यहाँ पे नहीं बताया। सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा की विशेषताएं देखिए कितनी गिनाई, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। फिर कहा है इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुशीला, इनकी पत्नी का नाम सुशीला। और देखिए पति जी की कितनी विशेषताएं गिनाई हैं, परंतु पत्नी को कह दिया कि सुशीला जो इनकी पत्नी है ना वो दरिद्र है। अब देखिए महाराज, सुशीला को दरिद्र बता दिया तो क्या कहा, दरिद्रासीद मानसा बेपमाना विगम्य चा। सुशीला परम पतिव्रता स्त्री है, परंतु दरिद्र क्यों है, क्योंकि सुशीला को मन में धन की लालसा है, सुदामा जी को धन की लालसा नहीं है। सुदामा जी अपनी उसी अवस्था में जी रहे हैं, आज यदि भोजन मिल गया तो कल की चिंता नहीं है, परंतु सुशीला अपने बच्चों को देखती है तो वो धन की इच्छा करती है। सुशीला को दरिद्र कहा गया है, कहते हैं यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं जिसकी इच्छाएं विशाल हो वही दरिद्र है। जितने में आपका गुजारा हो सकता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। जो भगवान ने आपको दिया, भगवान आपको कुछ ना कुछ समझ करके ही दिए होंगे। आप जिस लायक हैं भगवान आपको उसी लायक देते हैं। अब आप उस लायक ही नहीं है, आप कहते नहीं नहीं हमें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, पहले उस लायक तो बनिए तब ना। तो कहते हैं कि यश तृष्णा विशाला, जो जिसकी तृष्णाएं ज्यादा हैं वो दरिद्र है महाराज। और कहा है कि एक बार इनके यहाँ ऐसा समय आ गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम मैं तुम्हारा, निष्काम होकर रात का, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
सुदामा जी के बारे में बहुत कुछ विशेषताएं दी हैं, परंतु सुशीला जी को दरिद्र कहा है। सुशीला जी एक दिन तो सुदामा जी के ऐसा हो गया कि खाने को कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि थोड़े से चावल पड़े थे तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने उनको बनाए हैं, और बनाए हैं तो एक कोई भिखारी आ गया भीख मांगने। सुदामा जी ने जैसे ही अपना अपना हिस्से में चावल जो पड़े थे वो लगाए हैं थालियों में, तो वो भिखारी आया है तो सुदामा जी ने एक हिस्सा उसको दे दिया, फिर उनमें से आधा आधा किया है। जैसे ही पाने बैठे तो उनको पाया है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि कुछ नहीं, तब सुशीला मैया ने कहा है बेटा आज एकादशी है, बच्चों को एकादशी का बहाना करके बच्चों को बहला देती थी। आज एकादशी है, कल भोजन बनाएंगे। इतनी परिस्थिति बेकार थी, लड़ते रहे, फिर भी लड़ते रहे जिंदगी से, लेकिन सुदामा जी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं भगवान ने यदि हमें बच्चे दिए हैं तो उनका बंदोबस्त भी वही करेगा। तो महाराज सुशीला माता बहुत सोचती रहती है, कहीं यहाँ से इधर उधर से काम करके आती है, कोई कुछ दे देता है तो वो बच्चों को खिला देती है। परंतु सुदामा जी बस एक ही काम करते रहते हैं, बस हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कभी भी विकट परिस्थिति आए तो भगवान का नाम मत भूलिए, भगवान का नाम ही आपको पार लगाएगा। जैसे सुदामा की नैया को भगवान ने पार लगाया है, ऐसे ही आपकी नैया को भी भगवान पार लगाएगा। परंतु हम जब हम पे संकट आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? तुम पे ही अकेला संकट नहीं आया, हर किसी पे आया। देखिए सबसे ज्यादा संकट भगवान पे खुद आया है। जहाँ पैदा हुए जेल में पैदा हुए, जेल में जब पैदा हुए तो भगवान वहाँ से सीधे गोकुल चले गए। जो माता पिता थे जिन्होंने जो सगे माता पिता थे वो छूट गए, गोकुल चले गए। भगवान जब जेल में पैदा हुए सगे माता पिता छूटे, गोकुल पहुँचे, गोकुल छूटा, वृंदावन पहुँचे। वृंदावन से देखिए नंद बाबा यशोदा छूटे हैं, ग्वाल वाल छूटे हैं, गोपियाँ छूटी, यहाँ तक कि श्री राधा रानी भी छूटी हैं, जिनसे भगवान को बड़ा प्रेम था। जो राधा रानी भगवान की वांगमयी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, वो छूट गई लीला में। वैसे तो भगवान श्री राधा और कृष्ण एक ही है, लीला में राधा रानी भी छूटी, माता पिता छूटे, गोकुल छूटा, वृंदावन छूटा। यहाँ तक कि वृंदावन में जितने लोग यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल वाल, गैया, बछड़ा सब छूट गए। मथुरा आए, मथुरा भी छूटा। उसके बाद द्वारिका गए, फिर भगवान ने द्वारिका को भी छोड़ दिया। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण की आपने जो प्रतिमा देखी होगी, कभी आपने उदास नहीं देखी होगी, हमेशा मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि कितनी भी विकट परिस्थिति आए, मुस्कुराना मत छोड़ो।
हिम्मत मत हारो। तो सुदामा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना जो होता है भगवान का दास वो कभी नहीं होता उदास। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे कृष्णा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे कृष्णा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान की नदियों दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।